यस, आईपीएस के बैचेस अब दूर नहीं गर्ल्स। एग्जाम्स ओवर, ट्रेनिंग कंप्लीट। अब बस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो जाए, फिर हम सब आईपीएस ऑफिसर्स कहलाएंगे। जागृति सुन, हाँ अपने उस हैंडसम कुक को बुला ले, पार्टी करते हैं आज। कम ऑन गाइस, देखो ना जग्गू का मूड ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ? अपने हबी की याद आ रही है। ये जो पाउडर है ना, आग में गिरते ही बहुत तेज धुआं कर देगा और उस धुएं का फायदा उठा के हम मंडप से भाग जाएंगे। जागृति मैडम, कोई विजिटर आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं। ये इश्क है या है कोई दास्तान कहीं, ऐ मेरे दिल सुन ले मेरी दास्तान कहीं। सूरज बाबू ने ये टिफिन भिजवाया आपके लिए। राम जी, ये बैल बुद्धि ऐसा ऊंट जैसा बड़ा ऐसे ही तो नहीं हो गया होगा ना। इतने सालों में कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे, उन्हीं का फल दे दो। मुझे नहीं, जागृति को प्लीज। वादा करो तुम उन लड़कियों को कुछ नहीं होने दोगे। मैं वादा करता हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा उन्हें। ओ हेलो मैडम, लव मैरिज थी ना? अरे तो ये तो बता दो कि आई लव यू किसने बोला पहले? हमारा रिश्ता ना वो आई लव यू वाला नहीं है। तो फिर कैसा है? हमें भी समझाइए। कुछ रिश्तों को ना समझाना इतना आसान नहीं होता। जागृति मैम, आपको एकेडमी हेड बुला रहे हैं। हाँ। हेलो सर। हेलो, हैव अ सीट। सी कैसे डॉक्यूमेंट्स है? ये आपके बैकग्राउंड चेक के डॉक्यूमेंट्स है जागृति। नो डाउट तुमने फिजिकल और रिटन दोनों ही एग्जाम्स में टॉप किया है। वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। तुम इस कैंपस की सबसे बेस्ट ट्रेनिंग हो। पर क्या सर? पर आपका बैकग्राउंड चेक करने के बाद हमें कुछ बातें पता चली है। जैसा कि अभी हाल ही में आपको पुलिस की तरफ से एनओसी मिली है। नो प्रॉब्लम, हम उस एनओसी को एक्सेप्ट भी कर लेंगे। पर जागृति, तुम चित्ता कम्युनिटी से आती हो और तुम ये भी जानती हो कि ज्यादातर चित्ता लोग क्रिमिनल माइंडेड होते हैं। इनफैक्ट क्रिमिनल ही होते हैं। इसलिए तुम पर, तुम्हारे पापा पर और तुम्हारे चाचा पर हमें बहुत सारे आपराधिक मामले मिले हैं। बहुत सीरियस केसेस हैं, इसलिए वो जेल भी जा चुके हैं। अब उन पर ही नहीं, तुम पर भी चार्जेस हैं। बता देता हूं, बात बात पर लोगों से झगड़ा करना और उन्हें जान से मारने की धमकी देना, जानवरों को मारना और उनकी तस्करी करना। और स्कूल के बाहर अक्सर तुम बच्चों के साथ झगड़ा किया करती थी। और कुछ लोकल्स का ये भी कहना है कि तुम अपने इलाके की बहुत ही प्रॉब्लमेटिक लड़की थी। हर किसी को तुमसे कोई ना कोई शिकायत, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हमेशा रहती थी। सर ये सब सच नहीं है सर। जागृति, अब आपका बैकग्राउंड चेक करने के बाद तो हमें यही सारी बातें पता चली। सो रूल्स आर रूल्स। हम आपको ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। जागृति, आप आईपीएस ऑफिसर नहीं बन सकती। नहीं 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 सर, नहीं नहीं प्लीज प्लीज आप मेरी बात सुनिए सर। आपको बैकग्राउंड चेक में जो भी मिला हो, जो भी पता चला हो, आपने मेरा कंडक्ट देखा है सर यहाँ पर। सर ये आपको जो भी पता चला है मेरे बारे में,
मेरी फैमिली के बारे में, मेरे बाबा, चाचा, मेरी पूरी कम्युनिटी पे जो भी चार्जेस है ना सर, ये सारे चार्जेस झूठे हैं। सॉरी जागृति, मैं कुछ नहीं कर सकता। सर आई विल चैलेंज दीज रिपोर्ट्स। मैं इन्हें गलत साबित करूंगी, आपसे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी लूंगी, एंड आई प्रॉमिस मैं एक आईपीएस ऑफिसर बनूंगी। बेस्ट ऑफ लक। और जागृति, आपके ऊपर भी चार्जेस हैं। बात बात पर लोगों से झगड़े करना, उन्हें जान से मारने की धमकी देना, जानवरों को मारना और उनकी तस्करी करना। जागृति, आप आईपीएस ऑफिसर नहीं बन सकती। कॉन्ग्रेचुलेशन गर्ल्स, फाइनली हमारा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक भी कंप्लीट हो गया। अब हम आईपीएस ऑफिसर बनने वाले हैं। यू एक्साइटेड? यस। सो जागृति, हे जागृति, तेरा भी कंप्लीट हुआ ना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक? जागृति, तुम चित्ता कम्युनिटी से आती हो और तुम ये भी जानती हो कि ज्यादातर चित्ता लोग क्रिमिनल माइंडेड होते हैं। इनफैक्ट क्रिमिनल ही होते हैं। जागृति, आप आईपीएस ऑफिसर नहीं बन सकती। छाप गवाह है कि तुम चित्ताओं की तकदीर में अपराधी बनना ही लिखा है। काहे नवजात बच्चे को यहाँ हवेली में लाने की जगह कलकत्ता लेकर भाग गए। अब इस गुनाह का तुमको सजा नहीं मिलेगा का? मिलेगा। मैनिफेस्टेशन, इट वर्क। सही कह रहा था ना मैं? दिल से मांगो तो वो चीज पक्का मिल ही जाती।